इलेक्शन की आचार संहिता के बाद की बीकानेर पुलिस ने की है। हमारे डीजी साहब के आदेशानुसार जितने भी वांछित अपराधी हैं उनकी धरपकड़ चल रही थी। साथ ही साथ ऐसे लोग जो चुनाव या क्राइम सिचुएशन को किसी भी तरीके से विपरीत तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, उन लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए राजपासा एक्ट, जिसे हम राजस्थान एंटी सोशल एलिमेंट्स एक्ट या अगर उसका हिंदी अनुवाद करें तो राजस्थान असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम कहते हैं, उसके अंतर्गत 1 साल तक के लिए किसी को प्रिवेंटिवली निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति वो चिन्हित होना चाहिए जो एक डेंजरस पर्सन या खतरनाक व्यक्ति के तौर पर जो एक्ट में परिभाषा है उसके हिसाब से उस श्रेणी में आता हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीकानेर पुलिस सदैव ही हार्डकोर क्रिमिनल्स के प्रति कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज हमने राजपासा के तहत एक खतरनाक व्यक्ति को चिन्हित कर गिरफ्तार कर आज जेल में दाखिल कराया है। उस व्यक्ति का नाम है दानाराम सिहा, जो हमारा लूणकरणसर थाने का HSP है और ATS SOG के द्वारा जो हार्डकोर चिन्हित किए जाते हैं उस लिस्ट में भी शामिल है। ये इस व्यक्ति के खिलाफ 13 गंभीर तरह के अपराधों के प्रकरण दर्ज हैं, जैसे कि हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट के मुकदमे, फिरौती मांगना और बड़े बड़े गैंगस्टर्स के साथ इन्वॉल्व होने का इस पे शक है। साथ ही साथ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस और राजू ठेठ मर्डर केस में भी जो आरोपी थे उनके साथ इसकी गहन दोस्ती थी और पिछले साल बीकानेर पुलिस ने ही इसको गिरफ्तार किया था, जिसके ऊपर IG साहब के द्वारा 50,000 का इनाम घोषित था और मेरे कार्यालय से 25,000 का इनाम घोषित था। इस व्यक्ति को आज हमने राजपासा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बीकानेर जेल में दाखिल कर दिया। इसके खिलाफ में मुकदमा तो इलीगल या बताएं कि अवैध तरीके से जो निर्माण की हुई संपत्ति थी उसको भी पिछले वर्ष लूणकरणसर में प्रशासन और पुलिस के द्वारा ध्वस्त किया गया था। इसमें रोहित की आदर्श आचार संहिता में पहली राजपासा की कार्रवाई है जो बीकानेर पुलिस ने की है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको जो सीजर्स हम लोग लगातार कर रहे हैं आदर्श आचार संहिता में, उसकी अगर मैं आपको एक ब्यौरा देना चाहूँ तो लोकसभा इलेक्शन 2019 के दौरान पूरे ज़िले ने 139 विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर 318 रुपये की राशि को जब्त किया गया था, चाहे वो ड्रग्स हो, इलीगल लिकर हो, फ्रीबीज हो या अदर कोई भी आइटम हो, कैश हो। इस बार राजस्थान पुलिस के हमारे जो मुखिया हैं DG साहब के निर्देशानुसार बीकानेर पुलिस ने बहुत बेहतरीन कार्य करते हुए 16 मार्च जब से आदर्श आचार संहिता लागू हुई है उसके बाद से मैं ये आपको 3 तारीख तक की कार्रवाई बता रही हूँ। लगभग 10 करोड़ 58 लाख 69,086 रुपीज़ की हमारी कार्रवाई रही है, जिसमें 80 FIR तो अवैध दारू के खिलाफ दर्ज की गई हैं, 50 FIR अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ दर्ज की गई हैं और 4 मामले अवैध कैश जो हमने कोई हवाला से संबंधित या वैसे अगर कोई इलीगल कैश लेके जा रहा है उसका करा है और अदर हेड में 24 FIR दर्ज करके कुल 157 FIR अभी मात्र 2 हफ्ते जो MCC के हुए हैं उसमें दर्ज करके हमने 10 करोड़ 58 लाख 70 हज़ार के आसपास की राशि को जब्त किया गया है। ये भी एक बीकानेर पुलिस की अच्छी कार्रवाई है और आगे निरंतर इसी तरीके से कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। निष्पक्ष भयमुक्त वातावरण में फेयर चुनाव हो सके इसकी हमारी कोशिश है और साथ ही साथ अवैध तरीके से कोई भी अगर हार्डकोर अपराधी यहाँ पर होता है या हार्डकोर अपराधी को फॉलो करता है या एक गैंग का मेंबर बनने की कोशिश भी करता है और कोई अवैध गतिविधि में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे वो फिजिकली हो, उसके खिलाफ भी हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी सूचियाँ बना रहे हैं और जैसा हमने आज एक राजपासा एक्ट में इस्तेगासा किया है वैसे ही और भी हार्डकोर लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ भी विभिन्न कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाए। मैडम जगह जगह नाके लगाए हुए हैं अभी जो बाहर से आ रही हैं गाड़ियाँ मिल जाएंगे। उसके बाद एक एडवाइजरी बोर्ड की कमेटी बैठती है। अभी तो जो
होम डिपार्टमेंट से कलेक्टर साहब को वो सैंक्शन पावर मिली। उस पावर के तहत कलेक्टर साहब से हमने इस्तीगासा पेश करके एक आदेश निकलवाया। उस आदेश के तहत इसको अभी निरुद्ध किया गया। अब एडवाइजरी बोर्ड, एक हाईकोर्ट की एडवाइजरी बोर्ड होती है, वो बैठती है, लगभग 25 दिन में 30 दिन में बैठ जाएगी और उसके समक्ष ये प्रस्तुत करके इसको हम फाइनलाइज करेंगे। चुनाव से पहले राजपासा में पिछले साल ही हमने हरिओम रामावत को किया था, जिसको एडवाइजरी बोर्ड ने भी कंफर्म किया था और वो लगभग 6-7 महीने तक निरोधात्मक कार्रवाई में जेल में रहा था। और इससे पहले की कार्रवाई बहुत पुरानी है, लगभग 2013 या 11 के आसपास कोई मुकदमा, कोई राजपासा का इस्तीगासा जो है वो फाइनलाइज हुआ। इस्तीगासे तो हर साल पेश होते रहे हैं, लेकिन फाइनलाइज में जेल गया हो कोई व्यक्ति वो पिछले साल और उससे पहले 2011 या 12 के आसपास है कि राजस्थान पुलिस और बीकानेर पुलिस हार्डकोर एचएस और आदतन अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज बीकानेर पुलिस द्वारा लूनकरणसर थाने के एक एचएस और एटीएस एसओजी के द्वारा हार्डकोर चिन्हित व्यक्ति को राजपासा एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल में दाखिल कराया गया है। दानाराम सिहाग उर्फ दानिया सिद्धू मूसेवाला और राजू पेट मर्डर केस में जो आरोपी थे उनका क्लोज फ्रेंड है, दोस्त है। इसके खिलाफ पूर्व में भी आईजी बीकानेर कार्यालय से 50,000 का इनाम और एसपी बीकानेर कार्यालय से 25,000 का इनाम घोषित था। इस व्यक्ति के खिलाफ 13 गंभीर धाराओं में लूट, डकैती, फिरौती मांगना, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे मुकदमों में इसके खिलाफ चालान पेश हुए हैं। ये गिरफ्तार हुआ है और पिछले साल 2023 में बीकानेर पुलिस ने ही इसे गिरफ्तार करके जेल भिजवाया था, जिसमें ये अभी कुछ ही दिन पहले बेल पर वापस आया था। राजस्थान पुलिस के राजपासा एक्ट के तहत ये राजस्थान की पहली कार्रवाई है इस साल की और आदर्श आचार संहिता में पहली कार्रवाई राजपासा की बीकानेर पुलिस ने की है। अब इस व्यक्ति को एडवाइजरी बोर्ड कमेटी के सामने समक्ष पेश किया जाएगा, जिसमें कलेक्टर साहब बीकानेर द्वारा जो आदेश पारित किया है, जो हमने इस्तीगासा राजपासा में पेश किया था, उस पर मंथन करके आगे का डिसीजन है। अपराधी हमारे हैं उनको चिन्हित किया हुआ है। राजपासा एक्ट के तहत प्रॉपर डिफाइंड है किस व्यक्ति को आप डेंजरस पर्सन मानोगे, किस व्यक्ति, उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड होता है और कैसे कैसे आप कार्रवाई कर सकते हो। प्रॉपर प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत हम लोग चिन्हित करके और पूरी मान सम्मान के साथ जो प्रोसीजर है उसको फॉलो के लीगली कार्रवाई करते हैं। अब कितने लोगों को हमारे पास ऐसे 3 से 4 व्यक्ति और चिन्हित हैं जिनके खिलाफ हम इस कार्रवाई को अंजाम देंगे। ये कहता है कि कोई भी डेंजरस व्यक्ति, डेंजरस पर्सन की डेफिनेशन है, डेंजरस पर्सन या खतरनाक व्यक्ति की उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, तो वो एक्ट में आप सबको मिल जाएंगे, बेयर एक्ट सब वहाँ पे है। उसके खिलाफ कोई बूट लेगिंग का, मादक पदार्थों में वो है, कोई हीनियस ऑफेंसेस उसके खिलाफ दर्ज है, वो समाज के लिए एक खतरा है, वो बाहर आता है तो लोगों को डराता धमकाता है, इस तरीके के उसमें इंग्रीडियंट्स हैं।